नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा स्पाइडर प्लांट के बारे में। दोस्तों, स्पाइडर प्लांट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट हाउस प्लांट टू ग्रो, यानी बहुत ही आसानी से आपके बालकनी, आपके घर, इंडोर हर जगह ये हो जाता है। अगर आप इस प्लांट को अच्छी तरह लगाएं और ये हेल्दी रहे तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आमतौर से ये दो कलर का पाया जाता है। एक तो है सॉलिड ग्रीन कलर यानी डार्क ग्रीन, और फिर दूसरा जो कलर है इसका है वेरीगेटेड वैरायटी, जिसमें जो सामने आप देख रहे हैं ये वेरीगेटेड वैरायटी है, जिसमें बीच में जो है ग्रीन रहता है और साइड में वाइट लाइंस होती हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसे आप जो है ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, आप अपने टेबल टॉप पर रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे बेडरूम में भी रख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको स्पाइडर प्लांट की एक ऐसी खूबी के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप इसे अपने ड्राइंग रूम में या फिर बेडरूम में ज़रूर लगाना चाहेंगे। इस खूबी के बारे में जानना है तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। तो आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर स्पाइडर प्लांट को लगाया कैसे जाए, इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, इसकी केयरिंग कैसे हो, इसकी देखभाल कैसे करें और किन किन बातों का ख्याल रखें कि हमारा स्पाइडर प्लांट हेल्दी रहे। चलिए एक एक करके सारी बातें आपको बताता हूँ। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, जहाँ तक स्पाइडर प्लांट के सॉइल की बात है तो स्पाइडर प्लांट वेल ड्रेनेज सॉइल में अच्छा होता है। तो स्पाइडर प्लांट के लिए जब सॉइल का सिलेक्शन करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि मिट्टी ऐसी ना हो जिसमें पानी रुके, और मिट्टी ऐसी भी ना हो जिससे सारा का सारा पानी निकल जाए। यानी एक बैलेंस हमें सॉइल की ज़रूरत है, जिसमें पानी तो न रुके लेकिन मॉइस्चर बरकरार रहे, नमी बरकरार रहे। ये इसलिए क्योंकि स्पाइडर प्लांट नमी पसंद करता है और नमी में अच्छा ग्रो करता है। नमी का मतलब गीलेपन से नहीं है, यानी सॉगी सॉइल नहीं होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। चलिए, सॉइल की बात हो रही है तो ये भी देख लेते हैं कि स्पाइडर प्लांट के लिए क्या सॉइल कंपोजिशन होना चाहिए। तो दोस्तों, जिस सॉइल में मैं स्पाइडर प्लांट को लगाता हूँ उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैं एक यूनिट हमेशा लेता हूँ गार्डन सॉइल, अच्छी गार्डन सॉइल होनी चाहिए। दूसरा, एक पार्ट में लेता हूँ कंपोस्ट का, और एक ही पार्ट में लेता हूँ कोकोपीट का। और अगर मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी सॉइल में जो है ड्रेनेज की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा उसमें रेत मिला लेता हूँ। आप अपनी सॉइल को देख लीजिए कि उसमें जो है ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें ड्रेनेज होने में दिक्कत हो सकती है तो थोड़ा सा सैंड, कंस्ट्रक्शन वाली सैंड उसमें मिला लीजिए, और इस सब को आप क्या करिए, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। तो मिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे प्रोपगेट किया जाता है, यानी एक ही पॉट में अगर आपने प्लांट लगा रखा है स्पाइडर का तो आप इसे कैसे जो है और 3-4 प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा एक पॉट में मैंने स्पाइडर का प्लांट लगाया था। स्पाइडर प्लांट क्या है कि नीचे से जो है इसके छोटे छोटे प्लांट निकलते रहते हैं। तो देखिए, इस पॉट में मैंने लगा रखा था स्पाइडर प्लांट। अब मैं इसे जो है खुरपी की मदद से जो है इसकी मिट्टी ढीली कर लेता हूँ पहले चारों तरफ से, धीरे धीरे करके। अचानक मत निकालिएगा,
धीरे धीरे चारों तरफ से मिट्टी को जो है हल्का कर लेते हैं। उसके बाद जो है जब ये मिट्टी हल्की हो जाएगी तो देखिए इसके बाहर निकल जाएंगे, इस पूरा प्लांट बाहर आ जाएगा आराम से। स्पाइडर प्लांट को जो है ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, तो इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर धूप जो है छन छन कराती है। तो ये देखिए मेरा जो है स्पाइडर प्लांट इसमें से पॉट में से निकल गया है। देखिए इस तरह से नीचे इसके जो है ना गांठ जैसी होती है, लंबी लंबी इसकी जड़ें, जो रूट्स हैं। अब देखिए इसमें कितने देखिए प्लांट निकलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें कम से कम 3-4 प्लांट तो जरूर होंगे। ये देखिए इधर से बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जितनी आसानी से निकल जाएंगी उतनी मैं निकाल लूँगा। जितनी आसानी से निकल जाएं बिना किसी को तोड़े हुए, बिना जड़ों को डिस्टर्ब किए हुए। अब ये इसमें से नहीं निकल रहा है, इसको छोड़ देते हैं। तो अभी देखिए एक पॉट में से 4 निकल गए हैं। अब मैं इनको दूसरे पॉट्स में लगाऊंगा। तो जो छोटे अभी इसके प्लांट हैं उनको मैं जो है 5 इंच के पॉट में लगा लेता हूं। तो सॉइल तो हमने पहले ही तैयार कर लिया था, तो चलिए अब हम इसे पॉट में लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 5 इंच का मैंने एक पॉट लिया हुआ है, इसमें अच्छे ड्रेनेज होल हैं। ऐसे में जो है इसी पॉट्स में लगाऊंगा। अब इसमें मैं सॉइल को भर देता हूँ, मिट्टी को भर देता हूँ, और इस तरह से लगाइए कि इसकी जो जड़ें हैं, जो इसकी जो गांठ की तरह जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में अच्छी तरह से लग जाएं, यानी कि जड़ें ऊपर की तरफ ना आए, उसको आसानी से नीचे की तरफ पूरा मिट्टी में चला जाए। तो आप इस तरह से आसानी से लगा लीजिए, फिंगर्स की मदद से उसको दबा दीजिए। बस मिट्टी भरनी है और उसको दबा देना है। मिट्टी को इतना दबा दीजिएगा कि उसके बीच में कहीं पर एयर बबल्स ना रहें। अक्सर जो है एयर बबल्स रह जाते हैं और बाद में जब हम उसमें वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो इस तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा पॉट को आराम से। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था शुरू में कि मैं आपको स्पाइडर प्लांट की एक बहुत ही अच्छी खूबी के बारे में बताऊंगा। इस वाले प्लांट, दूसरे प्लांट को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगा। तो दोस्तों स्पाइडर प्लांट जो है वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। नासा की रिसर्च बताती है कि स्पाइडर प्लांट को अगर आप अपने बेडरूम्स में रखें या रूम्स के अंदर रखें तो ये जो है एयर में मौजूद जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको सोख लेता है और एयर को साफ कर देते हैं, और इनमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की भी अच्छी क्षमता होती है। तो दोस्तों इन दिनों उत्तर भारत में तो बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, ख़ास तौर से जैसे दिल्ली एनसीआर में तो पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। तो ऐसे में ये स्पाइडर प्लांट्स है, स्नेक प्लांट हैं, ये अगर आप अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं तो इससे आपकी एयर साफ़ होती है और आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। तो आप इन प्लांट्स को अपने बेडरूम में या रूम के अंदर रख सकते हैं। मैंने इन पॉट्स में 2 पॉट्स में स्पाइडर प्लांट लगा लिया है। अब ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं इसे जो है शेडी एरिया में रखूँगा, क्योंकि मैंने बताया जैसे आपको कि स्पाइडर प्लांट को तो वैसे भी डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से होता क्या है, इसकी पत्तियां जो हैं बर्न हो जाती हैं। तो इसे जो है आप इनडायरेक्ट लाइट में ही रखें। अब मैं इसमें पानी डाल देता हूं। अच्छा, मैंने जो बताया आपको कि पानी के बारे में भी थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत होती है। इसको स्पाइडर प्लांट में जो है समर सीजन में
एक हफ्ते में 1 या 2 बार पानी डालिएगा। बहुत ज़्यादा इसकी जो है मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, और विंटर्स में तो हफ्ते में 1 बार पानी बहुत है। जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरीके से मैंने अपने घर की बालकनी में, रूम्स में और ड्राइंग रूम में स्पाइडर प्लांट के पॉट लगाए हुए हैं। मैं नर्सरी से 2 स्पाइडर प्लांट लेकर आया था, अलग अलग वैरायटी के, एक ग्रीन और एक वेरीगेटेड। अब देखिए मेरे पास कितने ढेर सारे प्लांट हो गए हैं। तो दोस्तों, स्पाइडर प्लांट बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आप इसकी अच्छी देखरेख करेंगे तो आप एक ही पॉट से कई ढेर सारे पॉट्स बना सकते हैं। स्पाइडर प्लांट की केयर कैसे करनी है, इसके बारे में भी मैं आपको 2-3 पॉइंट्स जल्दी से बता देता हूँ। पहली बात, वाटरिंग बहुत बैलेंस होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि समर सीजन में हफ्ते में 2 बार इसमें पानी काफ़ी रहता है। फिर भी आप फिजिकली देखते रहें कि मिट्टी सूख तो नहीं गई है ऊपर गमले में। नंबर 2, आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं और प्लांट देखने में अच्छा नहीं लगता। तीसरी बात, आप अपने प्लांट में ये ध्यान रखें कि न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते रहें, यानी 2 से 3 हफ्ते में उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाते रहें। 1-2 मुट्ठी पॉट में डाल देंगे तो काफ़ी रहेगा। चौथा पॉइंट, ध्यान रखें कि आपका पॉट पूरा भर तो नहीं गया है। जैसे मैंने अभी इसे 5 इंच के पॉट में लगाया है, तो 3-4 महीने में ये पूरा भर जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं गांठ-नुमा होती हैं, तो उसके लिए उसमें स्पेस नहीं बचेगी पॉट में, तो उसे हमें रीपॉट करना होगा। दोस्तों, स्पाइडर प्लांट में एक बड़ी दिक्कत आती है सबको, वो है इसकी पत्तियां जो हैं आगे से टिप जो है इसकी वो ब्राउन हो जाती है। तो ये जो समस्या है वो 2 वजहों से हो सकती है। एक तो वाटरिंग से और दूसरा सनबर्न। तो पहला तो मैंने बता दिया कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। दूसरा, अगर आपके पॉट में बहुत ज़्यादा पानी है यानी मिट्टी गीली है, तब भी जो है इसकी पत्तियां आगे से टिप इसकी जो है ब्राउन हो सकती है, या फिर मिट्टी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तब हो जाता है। तो अगर ऐसा आपके पॉट में हो गया है तो आप कैंची की मदद से इन टिप्स को काट लीजिए, खराब पत्तियों को निकाल दीजिए, तो आपका प्लांट अच्छा दिखने लगेगा। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट के बारे में बताते बताते पता ही नहीं चला कि कितना लंबा वीडियो बन गया है। लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते चलते स्पाइडर प्लांट के बारे में एक बात और बता देता हूँ। स्पाइडर प्लांट अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। समर सीजन की शुरुआत के बाद इसमें जो है एक पतली सी स्टेम निकलती है जिसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट के बारे में मैंने आपको ढेर सारी जानकारियां दे दी हैं। आप भी अपने घर पर स्पाइडर प्लांट लगाइए और खुश रहिए। तो आखिर में आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, नोटिफिकेशन जिससे मिलते रहें आपको जल्द से जल्द। और साथ ही मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं उन्हें लाइक कीजिए, उन पर अपना फीडबैक दीजिए और इन्हें शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।